भीलवाड़ा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। पुलिस और डीएसटी की टीम ने डमी कैंडिडेट को पकड़ा। बायोमेट्रिक मैच होने की वजह से पकड़ा गया है। डमी कैंडिडेट सुनील गुर्जर पुलिस ने इसे पकड़ा और भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस और डीएसटी पुलिस ने डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। जो भीलवाड़ा का सेंटर सेठ मुरलीधर मानसिंगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें जब उसका बायोमेट्रिक कैप्चर और उसका फोटो मिलान किया गया, उस फोटो मिलान उसके द्वारा ये पता किया कि इस व्यक्ति ने 1 जून सन 2025 को भी वर्धमान ओपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो डीलेड की जो एग्जाम दिया गया था, उस डीलेड एग्जाम में दीपक कुमार गुर्जर जो कि तरसुमा बयाना भरतपुर का रहने वाला है, उसकी जगह इसने डमी कैंडिडेट बनके इसमें एग्जाम दिया है। चूंकि इतना मिलते ही हमने इस व्यक्ति को डिटेन किया और इसने जो एग्जाम दिया था वो सरस्वती प्राइवेट ITI कॉलेज भरतपुर जो सेंटर था, वहाँ सेंटर पे दिया था। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। डिटेन करने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि साहब इसने उसी के गांव का रहने वाला हंसराम गुर्जर है, उसके कहने पर ये परीक्षा दी थी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षार्थी घर लौट चुके हैं और अब इंतजार है नतीजों का। ऐसे में 2 दिन चली इस पूरी परीक्षा को लेकर कैसे रही प्रशासन की तैयारी, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों की परीक्षा का नतीजा तो बाद में आएगा, लेकिन प्रशासन व्यवस्थाओं वाली अपनी परीक्षा में चूकता नजर आया। परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टेशनों पर खासा भीड़ देखने को मिली। आलम ये रहा कि बस में जिसको जहां जगह मिली वो वहां बैठ गया। बस का दरवाजा कम पड़ा तो अभ्यर्थी खिड़की से अंदर जाते नजर आए। ये तस्वीरें प्रदेश भर के बस स्टैंड की हैं। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और व्याबर, ये वो इलाके हैं जहां अभ्यर्थियों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि संभाले नहीं संभला। बहरहाल अभ्यर्थियों की किस्मत परीक्षा केंद्र में दर्ज हो गई है। पूरे प्रदेश भर के 500 से ज्यादा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में मेटल डिटेक्टर से लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी तक सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम रहे। दरअसल राजस्थान में मैं खड़ा हूँ सिंधी कैंप बस अड्डे पर और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी हैं जिनको अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचना है। एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 10,000 पदों पर करीब 5.25 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये परीक्षा दी है पूरे प्रदेश भर में। और जयपुर में भी जो है लाखों अभ्यर्थियों ने यहाँ जो है परीक्षा दी है 2 दिनों के बीच। और जो रोडवेज है, रोडवेज ने जो है यहाँ फ्री बसों का इंतज़ाम किया है। अगले 2 दिन और जो है फ्री बसें जो है यहाँ चलाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ कैंडिडेट जो है, इधर हम इनसे बात करेंगे। कुछ महिला कैंडिडेट भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हैं आप? मालपुरा एग्जाम दिया है आपने? व्यवस्था नहीं कर रखी। एक डिले पिछले 2 घंटे से बसी नहीं लगी। मालपुरा 2 घंटे हो गए, एक भी बस नहीं आई। पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें से 3,303 पद खास तौर से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल संख्या के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये परीक्षा 13 और 14 सितंबर को 2 चरणों में हुई। 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। इसमें इंटेलिजेंस, RAC, MBC के कांस्टेबल, सामान्य और चालक पद के लिए लिखित परीक्षा हुई। इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम कराए गए। इसमें नकल माफियाओं की रोकथाम भी प्राथमिकता रही। इसके लिए परीक्षा की पूरी लाइव फीड पुलिस मुख्यालय में देखी गई। हर केंद्र पर IT एक्सपर्ट तैनात किए गए। CCTV कैमरों से पैनी निगरानी रखी गई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। नकल रोकने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया गया।
इसके अलावा भी उम्मीदवारों के हाथों में बंधे धागे उतरवाए गए और फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की आस्तीनें खुलवाई गई। कुछ ही आस्तीनें मौके पर ही कैंची से कुतर दी गईं, लेकिन प्रशासन के इन कदमों का असर भी दिखा, क्योंकि ये महज एक भर्ती परीक्षा नहीं थी, बल्कि युवाओं के भरोसे और प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर सहित जोधपुर में भी किया गया। आज जोधपुर में 2 पारी में परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें 43 सेंटर पर 14,000 अभ्यर्थी दोनों पारियों में परीक्षा देने के लिए सूचीबद्ध थे। परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी अपने अपने निवास स्थान के लिए रवाना हुए। इस दौरान रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भारी भीड़ वहां पर देखी गई। ट्रेन के कोच या फिर बसें खचाखच भरी हुई नजर आई। दौसा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के निरीक्षण के बाद हरकत में प्रशासन आया है। शाम से ही अस्पताल में सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अस्पतालों में दीवार और खिड़कियों में सफाई हो रही है। गंदगी देख किरोड़ी लाल मीणा ने नाराजगी जताई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाई थी। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अब अस्पताल में दीवारों की और खिड़कियों की सफाई होना शुरू हुई है। दरअसल इसी गंदगी को देखकर किरोड़ी लाल मीणा नाराज हुए थे, भड़के थे अस्पताल प्रशासन पर, और अब उसका असर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर धुलाई होती हुई, सफाई होती हुई, दीवारों को, खिड़कियों को पोंछा जा रहा है, फ्लोर को साफ किया जा रहा है। जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। मंत्री किरोड़ी लाल ने जिम्मेदारों को लगाई फटकार। दीवारों पर गुटखे की पीक, कांच पर जमी धूल, हमें नहीं कबूल। कांच पर धूल की मोटी परत, इतनी मोटी कि उस पर इबारत लिख दी जाए। जहां देखो वहीं गंदगी। तस्वीरें उस अस्पताल की हैं जहां लोग सेहत की दवा लाने जाते हैं। यूं तो दौसा का जिला अस्पताल अपनी अव्यवस्था की वजह से चर्चाओं में रहता ही है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस अस्पताल पर बदहाली का एक तमगा लगा दिया है, और उस तमगे को हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर गंदगी का आप ये दृश्य देख सकते हो। गंदगी पर इन्होंने भजनलाल नाम लिखा है। यानी कल जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में आए थे, तब यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा, और जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर नियमित सफाई होती है, तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस कांच पर भजनलाल नाम लिख दिया। कांच पर पड़ी धूल की परत पर मंत्री किरोड़ी लाल ने इबारत लिखकर अस्पताल प्रशासन को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली में कितनी गंभीर लापरवाही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 24 घंटे को बीतने को है किरोड़ी लाल मीणा के दौरे को, उसके बावजूद भी जो ये बदहाली का तमगा जो लगा के गए हैं, वो इस तमगे को अभी तक अस्पताल प्रशासन और सफाई कर्मियों के द्वारा हटाया नहीं गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। थप्पड़ कांड को लेकर चर्चाओं में रहने वाले नरेश मीणा ने एक बार फिर वही दोहराया जो समरावता में किया। जयपुर में नरेश मीणा ने फिर से समर्थकों को थप्पड़ जड़ दिया है, और थप्पड़ जड़कर अपने इस कांड को अपना तरीका बता रहे हैं। दरअसल जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन चल रहा था। अनशन के दौरान नरेश मीणा नाराज हो गए और पेड़ की छाया में बैठे समर्थकों को थप्पड़ जड़ दिए। यही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद भरे मन से कहा कि यही मेरा काम का तरीका है, मैं इसी अंदाज में काम करता हूं। नरेश मीणा के एक और थप्पड़ कांड का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 घंटे नहीं बैठते, पेड़ की छांव में जा बैठते हो। और मैंने जब देखा कि मेरे जो खास आदमी वहां जाके पेड़ के नीचे बैठे थे,
मुझे देखा नहीं गया। मैंने एक दो के रेप के ठोके, एक दो के लात ठोका। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। वहीं पिपलोदी स्कूल हादसे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भील समाज के युवाओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। 1 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर 3 युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला कलेक्टर के सामने आमरण अनशन चल रहा है। घायलों को 50 लाख का मुआवजा और पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन देने की मांग की जा रही है। पिपलोदी जो घटना हुई थी उसमें मृतक परिवार के जो बच्चे हैं उन परिवार को किसी भी सरकार ने ठीक तरीके से मुआवजा नहीं दिया है। जो भी उन्हें राशि दी है वो चिरंजीवी की दी है। और दूसरी बात, एक वर्ष में 12 रुपये की किस्त कटती है जिससे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है मृतक को, तो वो उसमें एड है चिरंजीवी के साथ में। ऐसे करके 7 लाख रुपये और 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करके उन्हें 10 लाख रुपए तक सरकार ने मुआवजा दिया है। अब कल सरकार ने 13 लाख रुपए की मृतक को घोषणा करी है, पर हमारी मांग यह है कि प्लेन क्रैश में अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा एक अमीर तबके के लोग को दिया जा सकता है, तो गरीब आदमी जो है, जो पढ़ने जा रहा है, ना कि घूमने जा रहा है, शिक्षा के लिए जा रहा है, उन बच्चों को इन्होंने शिक्षा ना दे करके, शिक्षा के लिए प्रयास ना दे करके एक बकरियाँ चराने का संदेश दिया है कि आप पढ़ाई ना करके एक तरीके से बकरियाँ चराओ। जैसे कि सभी को पता है 25/7/2025 को एक हादसा हुआ था पिपलोदी में, जहाँ पे 7 बच्चे की मृत्यु हो जाती है और 7 बच्चों के साथ में 25 बच्चे और दबे थे, जिसमें से 7 बच्चों के हाथों हाथ वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और ये हादसा नहीं, हत्या भी कहा जा सकता है। ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को अलर्ट कर रखा था, पहले बोला था, शिक्षा विभाग को बोला था, लेकिन ये अगर उस टाइम पे ध्यान देते तो आज हमारे बच्चे हमारे बीच में होते। जो पिपलोदी में हादसा हुआ है तो सरकार की लापरवाही है। और सरकार को, प्रशासन को बता दिया था कि स्कूल जर्जर है, और ऐसे राजस्थान में कई स्कूल जर्जर हैं जिनकी अभी सार संभाल भी नहीं हो रही है, गिरने की कगार पर हैं। वहाँ बच्चों को हादसा हुआ, उन बच्चों की गूंज संसद तक है। हमारे विधायकों ने संसद में मांग की है, लेकिन सरकार की अभी तक कानों में छू नहीं रह रही है। और हमें जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा के लिए गए थे, अपना भविष्य सुधारने के लिए गए थे, उनको थोड़ी मालूम था कि हमारे साथ ऐसा हादसा होगा और हम मर जाएंगे। एक परिवार के तो दोनों बच्चे शांत हुए हैं, वो बच्चे, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी सरकार ये सोच नहीं रही है। खबर कोटा से बताते हैं, जहां पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को तत्काल राहत दी जाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों का ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ और राजस्व संबंधी अपने काम को लेकर शिविर में आए, वो निराश ना हो। रफ्तार प्राइवेट बस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बस सड़क से उतरकर खाई में गिर गई और पास के ही बिजली के पोल पर लगकर टूट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। चौदह 9/2025 को अब से करीब आधा घंटे पहले थाने पर समाचार मिला कि शेषु बस स्टैंड के पास एक बाइक और बस का एक्सीडेंट हो गया है। बस पलटी खा गई है। मौके पर पहुंचे, बाइक जो चालक था वो इंजर्ड था, उसको जटिया अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है और बस के अंदर जो सवारी थी उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। किसी को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मामूली चोट लगी है। मौके पर शांति है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी कहें तमाम इंडियंस के लिए, एशिया कप में भारत की एक बड़ी जीत हुई है। 7 विकेट से हराया पाकिस्तान को भारत ने। एशिया कप में भारत की बड़ी जीत। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद पर 31 रन की बेहतरीन पारी खेली है। और देखिए, तिलक वर्मा ने भी 31 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। तो कुल मिलाकर शुभम गिल हालांकि 7 गेंद पर 10 रन बनाकर ये पहला विकेट उन्होंने खोया था। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है
और बहुत ही इजी टारगेट यहां पर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था 128 रन का, जो यहां पर चेस करते हुए भारत ने आखिरकार बड़ी जीत हासिल की है। तो एशिया कप से अच्छी खबर, खुशखबरी भारत के लिए निकल कर आई है। पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान को पटकनी दी है। दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान ने 128 रन का लक्ष्य दिया था, भारत ने पाकिस्तान को हराया और 7 विकेट से ये बड़ी जीत भारत के नाम पाकिस्तान पर है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो 13 गेंद पर 31 रन की पारी खेली है। शुभमन गिल ने 7 गेंद पर 10 रन बनाए थे और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मैच जिस पर तमाम भारतीय यही उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से पलड़ा भारत का पहले से ही स्कोर कार्ड में भारी था, जीत हमारी ही होगी और वही कुछ सूर्यकुमार यादव की टीम ने करके दिखाया है। जलवा भारत का क्रिकेट पिच पर बरकरार है पाकिस्तान के खिलाफ। एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाई गई है। लोग यही कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से छक्के पाकिस्तान के छुड़ा दिए गए थे, कुछ वैसा ही नजारा दिखना चाहिए। जोश हाई था भारतीयों का और वही कुछ भारतीय क्रिकेट में भी वो आग उनके बल्ले से बरसती हुई नजर आई। चाहे हम गेंदबाजी के लिहाज से करें, चाहे बल्लेबाजी के लिहाज से करें, बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस दिखाया कुलदीप यादव ने, बुमराह ने, अक्षर ने। तो वहीं आप देखिए किस तरीके से अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी